गोमती और गंगा जमुना के किनारे पहलवानों की एक लंबी फहरिस्त हुआ करती थी अंग्रेजी सल्तनत में। इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा घाटी के गीतों को बंद किया था, प्रतिबंध लगाया था। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, देश के रणबांकुरों ने खून बहाया, न्यौछावर किया। वंदना की अगली लाइन में दास कहता है, जगत की जननी से क्या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी बड़ी माँ, चाची माँ बैठी हैं। यही एकमात्र शक्ति है बाबूजी, जिनके बारे में कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये देव तुल्य धरती है, देव भूमि है, चक्र भूमि है, गोमती का कछार है, भोलेनाथ का शिवालय है, बजरंग बली का अखाड़ा है, वासुदेव वृक्ष सबसे पवित्र पौधा। वृक्षों में मैं वासुदेव हूँ। यही बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को। ऐसी पवित्र और इतने भोले भाले यहाँ के जनमानस के लोग हैं, इनका चरणों का दर्शन पाकर मेरा भाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य नहीं, मेरा अहोभाग्य है। आज आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह लोक की धारा है जिसके ऊपर तमाम उंगलियां उठाई जाती थी, लेकिन विचार करेंगे घनश्याम के बांसुरी में स्वर दिया तो देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ के डमरू में डमडम की सुक्का स्वर दिया। भोलेनाथ के डमरू के डमडम से जो स्वर की उत्पत्ति हुई, उन्हीं स्वर की उत्पत्तियों से, व्यंजन से हमारे वर्णों की उत्पत्ति हुई। क ख ग घ हंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण। ये डमडम की ध्वनि जब आई तो उसकी अधिष्ठात्री देवी आप मानी गई। इसीलिए हरदास प्रार्थना करता है और कहता है क्या, बाबू मेवालाल यादव जी, ग्राम सभा हमारी मैया हो पीरा